तो लेट्स बिगिन। कल हमने लास्ट में देखा था कि सिटिंग कंफर्टेबली, आपको बैठना तो कंफर्टेबली है, लेकिन कंफर्टेबली नॉट इन द सेंस लाइक कि आप सो के हो या घर पे बैठे हो उस तरह से। सेकंड इज लिसनिंग टू टॉपिक। जो भी आपको टॉपिक दिया जाए उसके बारे में आपको अच्छे से सुनना है, यानी पता चले कि आपको जो टॉपिक दिया वो समझ में ही नहीं आया और आप उस पर कुछ भी रैंडम ही बात करते जा रहे हो। तो ये सेकंड थिंग आपको ध्यान में देगी। थर्ड इज ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज। मेरे को कौन सा पॉइंट कैसे बोलना है इसका, जब भी एचआर आपको 2 मिनट का टाइम दे जस्ट फॉर थिंकिंग, तो उस टाइम पे आपको आपके आइडियाज ऑर्गेनाइज करने हैं। स्पीकिंग एट द अर्लीएस्ट, ट्राई टू स्टार्ट द डिस्कशन। अब वो ग्रुप डिस्कशन किस तरह से स्टार्ट करना है आई विल इन्फॉर्म यू, लाइक नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट दैट ओनली। लेकिन किसी के राह मत देखो कि सबका होने दो, फिर मेरा चांस आएगा तो मैं बात करूंगा, ऐसे नहीं। Whenever you are getting a chance, or if you are not even getting a chance, still somehow you have to get involved in that discussion. आपको डिस्कशन में इन्वॉल्व होना है, कहीं ना कहीं आपको वहां पे एंटर करना है। और मैंने आपको वो टेक्निक बताई है कि जब भी आप सब बहुत ज्यादा बात कर रहे हो और आपको चांस ही नहीं मिल रहा, तो उस टाइम पे क्या करना है, जब भी किसी जो बात कर रहे हैं उसकी टोन थोड़ी लो हो जाती है, तभी आपको वहां पे एंटर करना है, ना कि उसका सेंटेंस खत्म होने तक रुकना है। आपको तभी एंटर करना है, तभी आप थोड़ा सा आगे उस सब लोगों के सामने जा पाओगे। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग सपोर्टर्स एंड अपोनेंट्स। कौन एक टॉपिक के फेवर में बात कर रहा है और कौन अपोजिट पार्टी में है या अपोजिट बात कर रहा है, अगेंस्ट बात कर रहा है, वो आपको समझना है। जैसे स्कूल लाइफ वर्सेस कॉलेज लाइफ बोला, तो कौन स्कूल लाइफ के सपोर्ट में है, कौन कॉलेज लाइफ के सपोर्ट में है, तो आपको वो ध्यान में रखना है। उनके जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स है वो नोट डाउन करने हैं, ताकि आपको कंक्लूजन में उसकी हेल्प हो। नेक्स्ट, कीप अ ट्रैक ऑफ टाइम। आपको टाइम पे भी ध्यान देना है कि भाई साहब 4 मिनट हो गए हैं, मैंने अभी तक एक वर्ड भी नहीं बोला है, तो ऐसा ना हो जाए कि टाइम अप सर बोल दे, एचआर बोल दे टाइम अप, और आपको कोई चांस ही ना मिले बात करने का। So you need to pay attention to that thing as well, कि आपको ट्रैक रखना है टाइम का। शेयरिंग टाइम फेयरली, अगर 10 मिनट का टाइम दिया है तो आपको ही 10 मिनट बात नहीं करनी या 5 मिनट बात नहीं करनी, 2 मिनट में आपको आपके वैलिड पॉइंट वहां पे रखने हैं। एंड वंस यू आर फिनिश विथ लाइक योर all the sentences, once you are finished with your opinion, then you can say to someone else कि my dear friend, what's your opinion over this? तो इस तरह से आपको दूसरे बंदे को भी चांस देना चाहिए बात करेगा। यूजुअली तो अगर हमारे फ्रेंड्स रहते हैं उसमें और मुझे लगना है और मेरे बेस्ट फ्रेंड को जॉब भी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बात करता हूँ पहले और मेरे बेस्ट फ्रेंड की तरफ फिर शिफ्ट कर देता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक माय फ्रेंड। थर्ड इज मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट, वी जस्ट स्पोक अबाउट दैट। फोर्थ इज टेकिंग नोट्स। व्हेनेवर यू फील दैट कि यहाँ पे ये पॉइंट अच्छा है जो मुझे कंक्लूजन के टाइम पे काम आ सकता है, तो उस टाइम पे आप वो नोट डाउन करके रख सकते हो। इवन जब भी ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक आपको दिया जाए, उस टाइम पे आपको जब टॉपिक दिया जाता है उस टाइम पे आपको जो जो याद आता है वो सभी नोट्स करके रखना है, ताकि आपका जैसे ही टाइम आए या जैसे आप स्टार्ट करो आपका डिस्कशन, तो वो एक एक पॉइंट आप बोलते जाओ। और आपका टोन कम नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने टोन कम कर दिया तो समवन वुड बी देयर हु वुड बी लाइक गेटिंग दैट चांस, वो चांस ले लेगा और फिर वो बात करने लगेगा। नेक्स्ट, एमिंग फॉर समरी इफ नीडेड। अगर एचआर ने बोला कि सर कंक्लूड करना है, तो कंक्लूड करने के लिए आपके पास समरी सब कुछ रेडी होना चाहिए। तो टेकिंग नोट्स इज प्रीटी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड, डोंट्स, बीइंग इन अ हरी। कभी भी कोई रश मत करो, डोंट बी इन हरी, ठीक है। तो आप बहुत फास्ट बात कर रहे हो, जैसे कि आपके पीछे ट्रेन छूट जाएगी या दूसरे लोगों को बात नहीं करने मिलेगी, नहीं। 2 मिनट में आपको डिस्कशन करना है आपका वाला, लेकिन एकदम हरी में नहीं करना है, आराम से करना है, ठीक है। उसके बाद बीइंग साइलेंट, बीइंग साइलेंट भी नहीं रहना है। कई रहते हैं जो 12-15 लोगों का ग्रुप रहता है, उसमें बात ही नहीं करते। दे थिंक दैट कि एचआर उनको बोलेगा कि चलो तुमने बात नहीं करी, तुम अभी बात करो। ऐसा नहीं रहता गाइज, आपको वो चांस लेना पड़ता है, आपको साइलेंट रह के नहीं चलेगा। सो डोंट बी साइलेंट। बीच बीच में जब आपके सेंटेंसेस नहीं हो, उस टाइम पे आप यू कैन जस्ट नॉड योर हेड और लाइक यस आई डू एग्री,
wait, I like I'm not agree with this. I'm little disagree. तो इस तरह से भी आपको बीच बीच में आपके पॉइंट ऐड ऑन करते रहने हैं. You should not be keeping your mouth shut, and you should not be like being silent. Okay. Next is dominating vocally and physically. आप फिजिकली बहुत अग्रेसिव हो जा रहे हो और उसके बाद आप चेयर पे से खड़े हो रहे हो, आप उंगली दिखा रहे हो, आप किसी को शट अप बोल रहे हो, आप किसी को स्टॉप योर नॉनसेंस बोल रहे हो. तो ये मुंह से जो बोला है या फिर बॉडी से जो आप खड़े होके या उंगली करके कर रहे हो, यू शुड नॉट डू दैट. डोमिनेटिंग वोकली एंड फिजिकली वुड नॉट बी एंटरटेन इन लाइक जीडी. फोर्थ इज अज्यूमिंग रोल ऑफ चेयरमैन. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई ये जीडी का दादा मैं ही हूँ और मैं किसी को बोलने का चांस नहीं दूंगा, मैं सबको डिनाई करूंगा, मेरा ही सही है, मुझे किसी का सुनना ही नहीं है. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. तो ये भी आपको ध्यान देना है. नेक्स्ट, इंट्रोड्यूसिंग टॉपिक. इंट्रोड्यूसिंग टॉपिक यानी अगर आपको जो भी टॉपिक दिया है, ठीक है, तो उसके बारे में सबसे पहले मैं सबको बता दूंगा कि ये क्या है एग्जैक्टली. ऐसा वैसा ऐसा भी नहीं करना है. आपको अगर जब भी सब टीम को लेके चलना है, दैट थिंग इज इंपॉर्टेंट. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. टेकिंग एक्सट्रीम स्टैंड. जैसे मैंने बोला कि अगर आप एक हाथ पार्टी के सपोर्टर हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, और आप बीजेपी के लिए एक्सट्रीम सपोर्ट दे रहे हो या कांग्रेस के लिए एक्सट्रीम सपोर्ट दे रहे हो, तो वो एक अच्छी बात नहीं. या फिर कोई भी सेंसिटिव टॉपिक हो, लेडीज के बारे में हो, उनके अपॉर्चुनिटी के बारे में हो, या फिर हिंदू मुस्लिम रीजनल कुछ हो, और उस पर आप एक्सट्रीम स्टांस लेते हो, एक्सट्रीम डिस्कशन करते हो, तो दैट वुड नॉट बी गुड. आपको स्टेबल डिस्कशन करना है, दोनों तरफ से बात करनी है, इक्वल प्रोपोर्शन में सभी तरफ हैंडल करना है, एक्सट्रीम स्टांस नहीं लेना. नेक्स्ट, लुकिंग एट फैकल्टी. जो भी आपका नॉट ओनली फैकल्टी बट ऑल्सो HR, लेकिन जो HR रहते हैं उनकी तरफ आपको मोस्टली नहीं दिखना. आपकी टीम के साथ, आपकी जीडी में जो कैंडिडेट्स है उनके साथ बात हो रही है, तो आपको आई कांटेक्ट उनके साथ करना है कि नहीं, HR के साथ नहीं करना है. नेक्स्ट, मूविंग एक्सेसिवली. बहुत ज्यादा हिल रहे हो, डुल रहे हो, नाच रहे हो, चेयर घुमा रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको. नेक्स्ट, थ्रोइंग ऑल आइडियाज एट वन शॉट. बस मैंने मेरे पॉइंट्स बोल दिए, सब आइडियाज हो गए, अभी मुझे कुछ नहीं बोलना है, लास्ट तक नहीं बोलूंगा मैं. ऐसा नहीं करना है. अगर आपकी एक इनिशियल एंट्री स्टार्ट में होती है, तो आपको कहीं ना कहीं बीच में थोड़ा सा एंटर करना है और लास्ट में एंटर करना है. तो 2-3 जगह पे आपकी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट दिखनी चाहिए. ऐसा नहीं कि मैंने मेरा टॉपिक बोल दिया है, पूरे आइडिया शेयर कर दिए, अभी दैट्स इट, अभी मैं कंक्लूड भी नहीं करूंगा, ना एंड में बात करूंगा, ना फिर स्टार्ट में बात करूंगा. तो ये आपको ध्यान में देना है. नेक्स्ट, स्पीकिंग फास्ट. बहुत फास्ट नहीं बोलना. ये हमने डिस्कस करा है, बीइंग इन हरी में भी हमने डिस्कस करा. इंडल्जिंग इन इल कन्वर्सेशन. बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है डिस्कशन, आउट ऑफ ट्रैक जा रहा है डिस्कशन, तो उस टाइम पे उसी डिस्कशन में आपको नहीं घुसना है. आपको उसको बैक ऑन ट्रैक लाना है और प्रॉपरली जो पॉइंट है उसी पे डिस्कस करना है, ना कि जो आपको आता है और वो अलग ट्रैक पे आप जा रहे हो, ऐसा नहीं करना. यूजिंग स्लैंग. कुछ स्लैंग्स होते हैं जो अभी फेसबुक या सोशल नेटवर्किंग में चलते हैं. जैसे एक हम बोलते हैं रोफल, लोल, TTYL. तो हर इसके अलग अलग मीनिंग होती है. TTYL यानी टॉक टू लेटर, लोल लाफिंग आउट लाउड, और ROFL का भी कुछ ना कुछ होता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली. तो ये ऐसे स्लैंग नहीं यूज करने जो इम्प्रॉपर है, ठीक है. ये स्लैंग हमें यूज नहीं करना. गेटिंग इमोशनल. बहुत इमोशनल हो जाओ भाई साहब. अगर एक आध ने कोई स्टोरी बता दी और आप इमोशनल हो जाओ, कनेक्ट हो जाओ, रो दो, तो ऐसा नहीं चलेगा. आपको स्टेबल रहना है, यही तो आपको सीखना है.